सर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए एसएससी जीडी के लिए मैराथन सेशंस लाया गया था आपका साइंस का। तो साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आपको रीजनिंग क्लास में मॉर्निंग में 7 बजे मिल रही है। मैथ की क्लास आपकी रोज़ शाम को 7:30 बजे ही मिलेगी, 7 बजे मिल जाएगी, ठीक है। और साइंस की क्लास आपको मिल रही है, इसको भी आपको शाम को ही, रात की इसकी शाम की आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। और हिस्ट्री क्लासेस मिल रही हैं साथ ही साथ। सर के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में मॉक कराया जा रहा है, उसको देखिए। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए हमने साइंस के मैराथन में आपको क्या कराया था, ये आपको टॉप 75 MCQ हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, एसएससी CHSL के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इनको। देखिए हमने आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराए थे। इसकी PDF आपका कंप्लीट होने के बाद, 4 पार्टों में वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे संडे को मिल जाएगी। तो हमने DNA की खोज कर ली थी और उसके बाद हमारा 26 नंबर, 25 तक हम चल चुके थे, 26 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। आइए देखते हैं 26 में हमसे क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। जब जीन क्या कह रहा है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ को नियंत्रित करता है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तब यह तथ्य क्या कहलाता है। देखिए आपसे डायरेक्ट तथ्य पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट आपसे जिसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सीधे ऑप्शन भी पुट कर देता और कह देता कि बताओ इसमें इसका क्या काम है। तो 2 या 2 से अधिक जीन वाला वर्क होता। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें उन्होंने आपसे पूछा है जब एक जीन 2 या 2 से अधिक वाला आएगा, उसके लिए पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा बहुगुणसूत्रता, या इसको बोलते हैं बहुप्रभाविता। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जामों में कई बार, टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जिस जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह है। कोशिका के वैज्ञानिक चीज की खोज करी थी, तो वो किसने करी थी आपकी। देखिए सेल की खोज एक ही व्यक्ति ने करी है, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए कौन है, रॉबर्ट हुक। और दो कुंडलीय सेल का मॉडल, 2 कुंडलीय सेल किसने करी थी, एक तो आपके थे वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए अगला, रेड ब्लड सेल कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो किस भाग में होता है, सभी को पता होगा, अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो इसको बोला जाता है, बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोन मैरो, ठीक है। हार्ट, अब इसमें हार्ट है, हार्ट को क्या बोलते हैं, हार्ट में आपके हार्ट अटैक आता है किससे, बीपी होता है। बीपी कितना होता है, 80/120 mmHg, 180/120 mmHg। यकृत क्या बोलते हैं, लीवर फैटी होता है तो बीमारियां होती हैं, ठीक है। और हृदय में आपके क्या होते हैं, हृदय में आपके पेसमेकर लगता है। इसमें कितने चैम्बर होते हैं पूछा जाता है, 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर हार्ट में आपके होते हैं। 3 चैम्बर वाला पूछा जाए तो कौन सा है, मेढक, 3 चैम्बर वाला मेढक। तो देखिए पूरा डिटेल में आपको पूरा ऑप्शन बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। सबसे पुराना जीव कौन सा है, हरित नील शैवाल है, ठीक है। कवक को क्या बोलते हैं, फंगी। आपकी जो रूसी होती है ये फंगी होती है, और ब्रेड वगैरह में भी आपके फंगाई का यूज़ होता है। चलो, वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त की
क्या पूछा जा रहा है, वह कौन सी व्याधि है यानी बीमारी है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में क्या, शरीर में, हाँ रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, वह कौन सी व्याधि है। तो कौन सी बीमारी होगी, काफ़ी लोग इससे ग्रसित भी इस टाइम है, काफ़ी लोग इससे इस टाइम ग्रसित भी चल रहे हैं। तो वो है आपकी मधुमेह, जिसको बोला जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ ये 2 टाइप की होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप 1, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड फर्स्ट आपकी होती है 25 से 35 तक, और ये फिर 35 के बाद 35 प्लस पे होती ही होती है, ये तो होनी ही होनी हो जाती है। और ये फीमेल्स को ज़्यादा होती है। किनको ज़्यादा होती है, फीमेल्स को। फीमेल्स को रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़नी, ग्लूकोज बढ़ जाता है आपका, इसीलिए मीठा बंद कर दिया जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। ठीक है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है, अब हेपेटाइटिस के बारे में जान लेते हैं। चारों ऑप्शन आपको बताए जाएंगे। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस आपकी होती है, हेपेटाइटिस सी जो है आपकी नॉर्मल होती है, ये ज़्यादातर आपको होती है जॉइंडिस में। किस में होती है, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा पीलिया में। हेपेटाइटिस सी तब कॉमन होती है। हेपेटाइटिस बी लीथल होता है, इसको होने के बाद आपके कई लोगों को लीवर फेल्योर आपने सुना होगा। ठीक है, अब तो लीवर का कैंसर भी होने लगा है। ये काफ़ी लीथल होती है, और ये हेपेटाइटिस बी का आपका टीका लगता था छोटे पे, और बूस्टर डोज भी इसकी लगती थी, तो ये ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होने पे काफ़ी इन्फेक्टेड होता है और लीवर रिगेन नहीं कर पाता है और कॉज टू डेथ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। देखिए यूपी लोअर में आया था, जीएस में 2015 में, और एसएससी में तो आता ही आता है। देखिए डिजीज़ेस जो जरूर पूछी जाएंगी, कोई भी एग्ज़ाम हो डिजीज़ेस आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। तो बताओ भैया किसके कारण होता है, अग्नाशय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास के कारण, पैनक्रियास की कुसंक्रिया के कारण होता है, पचा नहीं पाता है आपका ग्लूकोज। ये गुर्दा, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी किडनी के किस में किया जाता है, नेफ्रो होता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है, नेफ्रो किडनी होती है, नेफ्रॉन दोनों किडनी को बोला जाता है। यकृत होता है लीवर, पित्ताशय होता है गॉल ब्लैडर कई लोगों का निकाल दिया जाता है जब आपकी पित्त की पथरी होती है। पथरी किसके कारण होती है, बताइएगा जरा। पथरी आपका कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तब, इसके कारण होती है, कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण कैल्शियम जमा हो जाता है। चलो अब देखते हैं, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 त्रिगुणसूत्र उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगला, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ये क्वेश्चन पीसीएस 2022 में आया था, और 21 में आया था, और डिस्प्यूटेड रहा था, बहुत लोगों को घुमा के उसने पूछ लिया था, 2 पार्ट्स में उसने दिया था। और एसएससी में तो कई बार पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, बीमारी है, किसकी बीमारी है, रक्त में होती है, रक्त में किस चीज़ की कमी की वजह से होती है, या अधिकता की वजह से होती है। तो रक्त में आपका नाइट्रेट ज़्यादा होगा तब होगा, और जो पीसीएस का डिस्प्यूट था वो लेड पे था, तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण आपका होता है। आयरन होता है ब्लड में आपका आयरन पाया जाता है। लौह की कमी, यानी आपको लोहे में अगर साग वगैरह खाते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है, लोहे की कढ़ाई में। पानी निम्न में से एक की अधिक मात्रा उपस्थित से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखिए फिर से वैसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, अब आपका आ जाएगा नाइट्रेट्स। पिछले में क्या था, अधिकता थी रक्त में नाइट्रेट की, और पानी में अगर आएगा तो क्या लगाएंगे, नाइट्रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं, आयोडीन की कमी से पूछा जा रहा है, तो सभी को पता होगा कौन सा होता है, घेंघा रोग होता है, रतौंधी आपकी होती है, कर्क रोग होता है, अस्थि सुस्थिरता होता है। तो ये रतौंधी किसके कारण होती है, ये आपकी विटामिन के कारण होती है। चलो
कमेंट बॉक्स में बताइएगा ततौंधी किसके कारण होती है। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यदि माता पिता के रक्त समूह ए, ठीक है, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों, ठीक है, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है, यानी जो बेबी होगा दोनों से वो कौन सा नहीं होगा। देखिए ए बी होने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि ए बी आपका इस टाइम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाया जाता है। 39% वर्ल्ड में ये ब्लड ग्रुप है ए बी, 39%, ठीक है। 39% आपका ए बी है। और सबसे कम कौन सा है? ओ नेगेटिव इज द रेयरेस्ट ब्लड। तो अब आपको हम आते हैं, ए बी तो होने से रहा, ए बी तो होगा ही होगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा। जब ए और ए बी हैं तो ओ नहीं होगा, ओ असंभव है। तो इसका राइट आंसर सब लोग क्या लगाएंगे? ओ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ओ आपका क्या है? यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वदाता, सभी को चढ़ जाता है ओ। ए बी सर्वग्राही है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर। एक RH फैक्टर होता है रीजस, वो ह्यूमंस में पाया जाता है। तो ऐसे अगर पूछा जाएगा किसने करी थी, तब तो आपका ब्लड ग्रुप आप जाएंगे, एक और वैज्ञानिक थे उनका नाम था। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप की ये वाली बात आएगी RH फैक्टर, तो RH फैक्टर उन्होंने किया था, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक स्वस्थ मनुष्य से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना खून होता है? 5 से 6 लीटर। 11 से 14 होना चाहिए महिलाओं में, और 10 से 12 होना चाहिए पुरुषों में। MMHG इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला, एक सामान्य 70 kg भार वाले वयस्क में, ये वयस्क है आपका, वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग, तो लगभग में पूछा गया है तो आपका 5000 मिली, इसको फैक्ट बोलते हैं, 5000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर होता है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपका रक्त जो है गाढ़ा कम होगा और पतला ब्लड अच्छा होता है, ठीक है। चलो, मानव रक्त की संयंता का कारण कौन सा है? मानव में रक्त की संयंता का कारण कौन सा है? तो रक्त में जो प्रोटीन होते हैं उसकी वजह से संयंता का कारण है। ब्लड में आपके क्या पाए जाते हैं? हमने आपको कल ही बताया था, RBC होती हैं, WBC होती हैं और आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, जरा कोई बताएगा? 3.5 से लेके 4.25 लाख तक आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। डेंगू में ही प्लेटलेट्स कम होती चढ़ाई जाती हैं। चलो, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछा गया, कितना होता है? हमने आपको बताया था 90%, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 10% और चीज़ें आपकी होती हैं। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली के सफदरगंज में सबसे पहले स्टार्ट करी गई थी। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? हमने आपको बताया था ओ समूह, ओ ग्रुप, ठीक है, ये सर्वग्राही है, AB ग्रुप। चलो, अब आपके कुछ रोग बताने जा रहे हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा, नहीं याद हो लिख लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा। PDF आपको मिलेगी इसकी संडे को, आपके एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि उससे पहले आप वीडियो देख करके अपने क्वेश्चन को अपने आप को एनालाइज कर लें, देन उसके बाद आप PDF आराम से लगाइएगा, तभी आपको PDF इसलिए संडे को इसकी प्रोवाइड कराई जाएगी। और चैनल पर बस आपसे यही गुजारिश है, क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, ताकि आपको नोटिफिकेशन, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वो अपने नोटिफिकेशन उन्होंने जहाँ से बंद कर रखे हैं उसको ऑन कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे @day9 classes को सर्च करके।
तो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, बैक्टीरिया द्वारा जो आपके रोग होते हैं उनको। देखिए बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होते हैं उनका आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, पहला रोग है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, 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 ठीक है। इसमें क्या होता है, बुखार आता है, उल्टी आती है और गले में झिल्लीदार या जमावदार सांस लेने में दिक्कत होती है। बुखार आएगा, उल्टी होगी, ठीक है, सांस में दिक्कत, सांस में दिक्कत होगी, ठीक। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है आपका कानोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कानोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। सेकंड आपका है न्यूमोनिया। निमोनिया क्या है, डिप्लोकोकस निमोनियो, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण ये होता है रोग आपका, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण। और इसमें क्या होता है, ये ठंड में ज़्यादा होता है, जिनको ज़्यादा ठंड लगती है। छाती में दर्द होता है, यानी सीने में, छाती में दर्द होता है। और क्या होता है, पेट में दर्द होती है, यानी ठंड लगती है अच्छे से। इस टाइम जो सीजन चल रहा है उसमें बचे रहिएगा। और बुखार आता है, कुछ पीलिया जैसे लक्षण, पेट में दिक्कत होती। तीसरा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, टीबी, जिसको बोलते हैं क्या, क्षय रोग। ये किसके कारण होता है, ये आपका होता है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। और ये किस में आता है, सांस की बीमारी है, सांस से फैलता है, सीधा संपर्क आने में, जूठा खाना खाने से, ठीक है। इसमें आपको खांसी मेन होती है, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। इसका आपका टेस्ट होता है, हाथ में एक पूरा ऐसे लगाया जाता है, उसको सर्किल कर दिया जाता है। अगर वो स्वेलिंग या कुछ होती है तो वो आ जाती है, और अगर नहीं है तो वो आपका नॉर्मल है। खांसी 3 हफ्ते, और ब्लड भी आता है खांसी के साथ। बुखार तो थोड़ा बहुत रहता है, कमजोरी आते हैं, फेफड़ों में इसमें दिक्कत आती है, फेफड़ों में धब्बे भी पड़ने लगते हैं। आपका कोरोना में भी यही हो रहा था, फेफड़ों में, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। चौथी है जो कि कभी कभी बहुत फैलती है, प्लेग। तो प्लेग का क्या है, पैस्टुरेला प्रेस्टिस। ये तेज बुखार आता है, तेज बुखार, इसमें त्वचा आपकी गर्म सूखी होती है, प्यास लगती है, प्यास लगना यानी गला सूखना, प्यास लगना, ठीक। और क्या है, त्वचा पे धब्बे पड़ जाते हैं काले, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी कौन सी है, 5वीं है आपकी टिटनेस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्या है, किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होता है ये। और इसमें क्या होता है, जबड़े अकड़ते हैं, जबड़ों में अकड़न, और ये मिट्टी में रहते हैं इसके जीवाणु, तो कटे फटे स्थानों से प्रवेश करते हैं। और संक्रमण काल क्या होता है, 2 से 40 दिन। इसका टीका भी लगता है टिटनेस का। टिटनेस क्या, जैसे आपको चोट लगती है, कहीं ऐसे घाव हो गया, जैसे सपोज दैट आपका ये
सपोज दैट आपका जैसे ये हाथ है, ठीक है, जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ कहीं आप गिरे या आपको लोहा लगा, ठीक है, चोट लगी, तो उसमें आपका कहीं पे ब्लड आ गया या कुछ आ गया या कट गया, तो कटने से कहीं आप मिट्टी में गिरे तो मिट्टी में गिरे तो इसका जीवाणु रहता है, वो आ जाता है आपके अंदर। इसलिए 24 घंटे के भीतर आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो टिटनेस का। अगला क्या है? अगला है टाइफॉइड। मेन इस टाइम जनरल बीमारी है ये किसकी वजह से होती है? ये होती है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। और इसमें क्या है? बुखार आएगा, कमज़ोरी आ जाएगी, पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द, उल्टी कई बार ठंड भी लगती है, और 10 से 14 दिन इसका संक्रमण रहता है, इसलिए और परहेज इसमें आपको करना चाहिए। कॉलरा है, एक भारत के प्लेयर मनजोत कालरा थे, इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगा के भारत को फाइनल जिताया था। तो कालरा, तो इसमें आपको ये डायरिया होती है, जो डायरिया के लक्षण होते हैं सेम ऐसे ही होते हैं। डायरिया जैसे मैं आपको बताया था, डायरिया में क्या है? बुखार आता है, लैट्रिन लगती है, आपका हाँ पेट खराब हो जाता है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसका क्या है? विब्रियो कॉलरी। इसके कारण होता है 1 से 2 दिन गंदा पानी ज़्यादातर इसमें होता है, बरसात के टाइम काफ़ी फैलता है। और आपका क्या है? और इसमें आपका है क्या? एक है कुष्ठ रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग आपका है माइक्रोबैक्टीरिया लैप्री, इसकी वजह से होता है। कहीं अल्सर बन जाता है, गांठें बनने लगती, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, वहाँ के शरीर के अंग गल के गिरने लगते हैं, लंबे समय तक रोगी के साथ रहने से ये होता है, तो इसकी बीमारी चलती है, ठीक है। तो जा करके आपको सरकारी अस्पतालों में, भारत सरकार के जो इनिशिएटिव चला जा रहा है उसमें आप शामिल होकर के इसमें इलाज करा सकते हैं। कुष्ठ कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते आपको पता चलना चाहिए, हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाता है। तो देखिए ये आपके रोग थे बैक्टीरिया वाले। कल आपको बताएंगे वायरस वाले रोग पूरे हम, ठीक है। और तब तक के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है? टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेना है। क्या है? @Day Night Classes, ठीक है। चलिए तब तक के लिए सभी से अलविदा।